इस सेशन में हम सीख रहे हैं ड्रॉ पैनल्स में दी गई सभी कमांड्स को। यहाँ यदि आप फ्लाई आउट को डाउन करें, यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट कमांड आपके पास यहाँ पे 3D पॉलीलाइन है। 3D पॉलीलाइन वैसे तो 3D में प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप इसको 2D में ड्रॉ कर सकते हैं। हम यहाँ पे दोनों ऑप्शन के साथ देखेंगे किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जा सकता है। 3D पॉलीलाइन बिल्कुल उसी तरह से कनेक्टेड स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स के साथ बनी हुई एक लाइन है, जिसमें आप आसानी से लाइंस को जोड़ते हुए अपनी एक इकट्ठी एक पॉलीलाइन को बना सकते हैं। 3D पॉलीलाइन के लिए कमांड 3D पॉली है। अब यहाँ पे यदि दोबारा जाएं तो यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आपके पास 3D पॉली के रूप में कमांड की जानकारी दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल रूप में हम इसको किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। 3D पॉलीलाइन को प्रयोग करने के लिए सबसे पहले मैं आइसोमेट्रिक व्यू का प्रयोग करता हूँ। इसके लिए यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ मॉडल व्यूज़ पे और यहाँ से मैं साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखेंगे आपके पास कुछ इस तरह का प्लेन आ गया है और हम अब साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू में हैं। अब यहाँ से मैं ड्रॉ करना शुरू करता हूँ 3D पॉलीलाइन को। तो ड्रॉ पैनल पे जाएं, 3D पॉलीलाइन को सिलेक्ट करें आप और यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करें। देखिए यहाँ से मैं प्लेन के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर रहा हूँ। Z एक्सिस ऊपर की तरफ है यहाँ पे, तो मैं Z एक्सिस में ऊपर की तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3D पॉलीलाइन का प्रयोग किया है। मैं एंटर करके फाइनलाइज कर सकता हूँ, मेरे पास ये 3D पॉलीलाइन तैयार है। परंतु यदि इसका मैं टॉप व्यू देखूँ, आइसोमेट्रिक पे दोबारा जाए, टॉप व्यू पे जाएं, तो 2D में कुछ इस प्रकार से लाइन दिखाई देगी। फिर से हम यहाँ पे मॉडल व्यूज में जाकर साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यूज चुन लेते हैं। तो आप देखें कि इसमें इस प्रकार हम आसानी से 3D पॉलीलाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। थ्री पॉलीलाइन में मैं यहाँ से मूव करते हुए देख सकता हूँ कि ये किस किस दिशा में जा रही है। यहाँ से अगर मैं ऑर्बिट का प्रयोग करता हूँ तो आप देखेंगे किसी भी एंगल से आप देख सकते हैं इसे, जिसमें Z एक्सिस पे और ये पॉलीलाइन को ड्रॉ किया गया है। अलग अलग एंगल से आप इसको देख सकते हैं। मैं यहाँ से फिर से आइसोमेट्रिक व्यू में जाना चाहता हूँ, एस्केप कर लेता हूँ यहाँ से और फिर से वापस साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यूज में आ जाता हूँ। हम इस 3D पॉलीलाइन को स्प्लाइन CV के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, जो हमारे पास यहाँ दिया गया है। तो ये स्प्लाइन CV को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से मैं अब की बार ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट हमारा ये पॉलीलाइन जो हमने 3D पॉलीलाइन बनाई है ये वाला है, एंटर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे आपके पास आपकी 3D पॉलीलाइन जो है वो स्प्लाइन CV में कन्वर्ट हो गई है। इसके साथ इसके वर्टेक्स भी अवेलेबल हो गए हैं, जिनसे मैं आसानी से इस पर्टिकुलर 3D लाइन को मॉडिफाई कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार हम 3D पॉलीलाइन को प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही स्प्लाइन CV के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।